ग्रुप डी की सेट 3 की क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ से हम 2 पार्टों को बात कर चुके हैं इससे पीछे, हम ये तीसरी पार्ट की बात कर रहे हैं। जो नहीं देखे हैं तो पीछे जाके उसे ज़रूर देखें और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। तो RH फैक्टर का जो नाम है वो किससे संबंधित है, बंदर से संबंधित है। मतलब यहाँ पर RH फैक्टर एक क्या दिया गया था, ब्लड ग्रुप दी गई थी। जो RH फैक्टर है वो आपके बंदर में पाई जाती है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो दिया गया है कह रहा है कि जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को प्रभावित करते हैं। ठीक, वायुमंडलीय यौगिक को जो क्या करते हैं, यौगिक को बदलते हैं। देखो, जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं वो कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहलाते हैं। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वृद्धि हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है। तो अगर हम वृद्धि देखें तो वृद्धि हार्मोन्स होता है वो कहाँ से हमारा स्रावित होता है, वो हमारा प्यूटरी ग्रंथि से होती है। कहाँ से होती है, प्यूटरी ग्रंथि से होती है। ठीक, ये कहाँ से हो जाती है, प्यूटरी ग्रंथि से। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो हम जानते हैं क्रोमोसोम की संख्या मनुष्य में कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है। ठीक, 23 जोड़ी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि 46 होती है। ठीक, हम कह सकते हैं 46 होती है, या तो हम कह सकते हैं अगर जोड़ी की बात करते हैं, ये जोड़ी की बात करते हैं तो वहाँ हमारी कितनी हो जाएगी, 23 जोड़े हो जाएंगे। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि डायनमो एक मशीन है जिसका नाम क्या है। ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये क्या करता है, डायनमो एक मशीन है जिसका नाम है यांत्रिक ऊर्जा को क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलना या परिवर्तित करना होता है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है, कह रहा है एक प्रकाश वर्ष इनमें से किसके सर्वाधिक समीप है। तो एक जो प्रकाश वर्ष होता है वो हमारा 10 के पावर 15 के क्या होता है, समीप होता है। 10 की पावर 15 मिलियन के क्या होता है, समीप होता है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रबर उद्योग में बहुलकता से प्रयुक्त होता है। तो वो कौन होता है, बहुलकता से अगर तो वो देखते हैं एनिलीन होता है। क्या होता है, एनिलीन होता है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि हरे पौधे किसकी उपस्थिति में क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो हम जानते हैं हरे पौधे जो होते हैं वो किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में वो भोजन बनाते हैं। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, कह रहा है न्यूनतम ताप पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम देखते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, अचालकता की। किसकी प्रयोग करते हैं, अति चालकता की प्रयोग करते हैं। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ट्रिप्सिनोजन की जो ट्रिप्सिन में बदलने की सहायक होती है वो कौन सी होती है। तो ट्रिप्सिन में बदलने की जो ट्रिप्सिन आपकी होती है वो आपकी होती है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है जो ट्रिप्सिनोजन को क्या करती है, ट्रिप्सिन में बदलने में सहायक होती है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो क्या करता है, इसका तापमान कहता है कम करता है, वह होती है। ठीक, तो अगर यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में
तो वो हमारा क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन होती है। क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन होती है, जो पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इसका तापमान कम कर देती है, तो वो होती है वाष्पोत्सर्जन। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें तो कह रहा है कि दलदल में फंसने वाले व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि। तो हम जब क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति जब दलदल में फंस जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, लेटने की सलाह देते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेटने की सलाह क्यों देते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, मतलब जब हम लेट जाते हैं तो हमारा क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है, तो दलदल में धंसने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो हम जानते हैं यूरोक्रोम के द्वारा होता है, मूत्र का रंग पीला होता है। चलो फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि जनसंख्या के अध्ययन कहलाता है। तो जनसंख्या का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक, चलो फिर हमने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है कि गन्ने के ताल सड़न रोग के लिए उत्तरदायी कवक होता है। तो जो उत्तरदायी कवक होता है वो कौन सा होता है, हम कह सकते हैं कि वो हमारा हो जाएगा कोलोटोट्रिकम फालफेटकेटम होता है। क्या होता है, कोलोटोट्रिकम फालकेटम, मतलब डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। तो सबसे जो छोटी कोशिका होती है कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा होती है। क्या होती है, माइकोप्लाज्मा होती है, जो सबसे छोटी कोशिका कही जाती है। चलो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बादलों में बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद क्या होता है, बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण क्या होती है, जो प्रकाश की चाल होती है धुंध की चाल से क्या होती है, अधिक होती है। इस कारण हम जब क्या कहते हैं बादल में बिजली कड़कती है तो उससे हमें प्रकाश पहले दिखाई देता है और धुंध बाद में सुनाई देता है। तो धुंध की चाल से अधिक होती है किसकी चाल, प्रकाश की चाल। तो हम कह सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या दिया है, कह रहा प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, वो तरंग व कण दोनों समान होती है। तरंग व कण दोनों क्या होती है, समान होती है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो कह रहा परिशुद्ध एल्कोहल होता है। क्या होता है, परिशुद्ध एल्कोहल होता है। तो इसका हम कहेंगे कि डी पार्ट सही होगा, 100% एथाइल एल्कोहल जो होता है ये 100% होता है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगों उत्सर्जित करती हैं। ठीक, सभी क्या करती हैं, लेजर परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करती हैं। क्या होती हैं उसकी, एक ही आयाम की वो प्रकाश तरंगों के क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ की जो तारत्व होता है वो तारत्व क्या होता है, अधिक होता है, जिस कारण महिलाओं की आवाज़ पतली होती है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि शीर्ष विभोजक उत्तरदायी होता है क्योंकि लंबाई में वृद्धि के लिए। ये किसके लिए, लंबाई में वृद्धि के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक, चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि जनसंख्या का अध्ययन किस में होता है। तो जनसंख्या का अध्ययन हम जानते हैं किस में होता है,
जनसंख्या का अध्ययन हमारा हो जाएगा डेमोग्राफी में। किस में हो जाएगा? डेमोग्राफी में हो जाएगा। ठीक, डेमोग्राफी में। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है प्रेशर कुकर के सिद्धांत किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रेशर कुकर जो होता है वो दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक को क्या करता है? में उत्थान करता है। तो यहाँ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? ए। यहाँ क्या होगा कि जल के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान होना। चलो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया है? कह रहा है कि साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाई कार्बोनेट के द्वारा। सोडियम कार्बोनेट के द्वारा इसका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है औद्योगिक विधि से साल के प्रक्रम द्वारा। तो यहाँ आशा करते होंगे वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और को भी सब्सक्राइब कराइए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, जहाँ पर सभी की वीडियो की क्या आपको PDF उपलब्ध कराई जाती है। धन्यवाद।